तो चलिए हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ 10th क्लास का हिंदी, यानी कि पहला नंबर किताब या बोल दीजिए या पहला नंबर चैप्टर बोल दीजिए, उसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि किस तरह से हम इस चैप्टर में पूरे टॉपिक को कवर किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से लेखक के नाम और उनके मृत्यु को किस तरह से हम याद कर सकते हैं, यानी एक शेड्यूल से। तो चलिए उसको समझते हैं किस तरह से याद करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला नंबर चैप्टर आप सबको दिखा दिया होगा, यानी आप क्रैश कोर्स चला आप रेगुलर में समझे होंगे। यानी कि पहला नंबर चैप्टर है आप सभी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी कि सबसे पहला नंबर चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे कि जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। और इनका जन्म 1891 ईस्वी में, इनका जन्म 1891 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ये निबंध है या कहानी है या ललित निबंध है या साक्षात्कार है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि श्रम विभाजन और जाति की प्रथा के एक निबंध है। तो आपका पहला नंबर तो टॉपिक क्लियर हो गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप बोल दीजिएगा भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में। और उनका मृत्यु कब हुआ था? 1956। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है। इसी तरह से चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत। दूसरा नंबर चैप्टर है 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 1916 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। तो यहाँ तक तो आपको तीन गो क्लियर हुआ। यहाँ के 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? 1916 में। और इनकी मृत्यु 1961। और नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत क्या है? तो यह एक कहानी। क्या है? यह एक कहानी है। अब अगला नंबर चलते हैं तीसरा नंबर चैप्टर। यानी कि तीसरा नंबर चैप्टर चलते हैं। तीसरा नंबर चैप्टर है हमने भारत से क्या सीखा। भारत से हमने क्या सीखा। तीसरा नंबर चैप्टर है भारत से हमने क्या सीखा। इसके लेखक कौन है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा भारत से हमने क्या सीखा के लेखक कौन है। तो मैं बता दें तो भारत से हमने क्या सीखा के लेखक मैक्स मूलर, जिनका इस चैप्टर के लेखक हैं मैक्स मूलर, मैक्स मूलर का जन्म 1823 में। मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म 1823 में, और इनकी मृत्यु 1600 ईस्वी में हुई थी। मैक्स मूलर का मृत्यु 1900 ईस्वी में। और मैक्स मूलर भारत से हमने क्या सीखा, वो एक क्या है? निबंध नहीं है, वह एक भाषण है। क्या है? भाषण है। तो अगला नंबर चैप्टर में देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनको मृत्यु 1989 में। और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं वो क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। और इसी में चलते हैं। अगला नंबर पॉइंट है पाँचवा में कहता है नागरी लिपि के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि के लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य बुझ लेगा। क्या है? गुणाकर मूल्य। इनका जन्म कब हुआ था? गुणाकर
गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 2009 में। गुणाकर मूल्य का जन्म तो 1935 और मृत्यु तो 2009 में। और 2009 में और गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित कविता, लिखित चैप्टर क्या है? तो है एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। अगला नंबर देखेंगे कि बहादुर के लेखक यानी इसके लेखक कौन है? तो इसके बहादुर के लेखक अमरकांत मिश्रा। ये मिश्रा नहीं लिखे हैं, अमरकांत मिश्रा। बहादुर के लेखक अमरकांत मिश्रा और इनका जन्म 1925 में। 1925 अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2014 में। 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर क्या है? तो एक कहानी है। अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर क्या है? तो एक कहानी है। ठीक इसी प्रकार अगला चैप्टर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है परंपरा का मूल्यांकन। यानी कि परंपरा का मूल्यांकन यानी कि जिस तरह से जिस देश में हम रहते हैं उसका कुछ परंपरा है, यानी कि हम किस भगवान को पूजा करते हैं, यानी हमारी परंपरा है। परंपरा का मतलब होता है कि शादी विवाह सब जो जितने भी हमारे संस्कृति है वो परंपरा के अंदर आते हैं। तो लिखा 7वां नंबर चैप्टर है कि परंपरा के मूल्यांकन का लेखक हैं रामविलोचन शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है रामविलोचन शर्मा। इनकी जन्म 1912 ईस्वी में। रामविलोचन शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विधा से संकलित है? तो ये हो जाएगा हमारा निबंध। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा से संकलित है? तो हो जाएगा हमारा निबंध। अब 8वां नंबर चैप्टर चलते हैं तो वह है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक बिरजू महाराज, जिनका जन्म 1938 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी ये हम लोग का पता नहीं है। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक बिरजू महाराज, इनका जन्म 1938 ईस्वी में। अब मृत्यु नहीं पता है, लेकिन जीत जीत मैं निरखत हूँ वह क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है कि हम या किसी दूसरे व्यक्ति के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके जीवनी को लिखते हैं, उसको बोलते हैं साक्षात्कार। यानी कि ये जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक बिरजू महाराज है, वह कौन सा विधा है? तो साक्षात्कार। अगला नंबर है 9वां अभिनय। अभिनय के लेखक कौन है? तो अभिनय के लेखक अशोक वाजपेयी। अभिनय के लेखक अशोक वाजपेयी, इनका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। अभिनय के लेखक अशोक वाजपेयी, इनका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। और ये कौन सी विधा से संकलित है? तो ये भी ललित निबंध है। अगला वैसी है मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पे मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, इनका जन्म 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब मृत्यु नहीं पता है ये कौन सी विधा से संकलित है, तो इसका होगा कहानी। कौन होगा? कहानी। अब इसी प्रकार देखेंगे नौबत खाने में इबादत। इनके लेखक है यतेंद्र मिश्र, जिनका जन्म 1977 में। अब मृत्यु नहीं पता, लेकिन ये कौन सी विधा से है? कहानी। यह है व्यक्ति चित्र। अगला नंबर लास्ट कहानी का लास्ट है, यानी कि शिक्षा और संस्कृति सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही परीक्षा के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको आप ध्यान से पढ़ेगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी, जो हम लोग उनको बाबू के नाम से भी पुकारते हैं। यानी शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी है और इनका जन्म 1869 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1948 में। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।